हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक पर लेके आए हैं। दोस्त बता देते हैं कि आपको पता है कि एलपी सीबीटी 2 का अगर बात करेगा तो एलपी सीबीटी 2 में मेंस का अगर बात करेगा तो मेंस में दो पेपर होता है। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। अब इसी के सिलसिले में हम बात करने आए हैं। आप थंबनेल में भी देखे होंगे। अगर बात करिएगा तो हम भी एलपी सीबीटी 2 का ही मेंस का ही पेपर का तैयारी कर रहे हैं और इसी के साथ आपके बीच हम आए हैं कि स्टूडेंट को समस्या कहाँ हो रहा है। अगर पार्ट ए का अगर बात करेगा तो पार्ट ए का भी मार्क्स मेरे देखे होंगे और पार्ट बी का भी मार्क्स देखे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रुझान जो पैदा किया हुआ है वो कहाँ किया है तो पार्ट बी में किया है। अगर पार्ट बी का अगर बात करेगा तो पार्ट बी में हम आपको ऊपर में थंबनेल में देखे होंगे कि हम शायद करेक्ट जो किए हैं वो करेक्ट किए हैं 31, और अगर रॉन्ग का बात करेगा तो रॉन्ग जो किया गया है वो रॉन्ग कितना हुआ है तो 14 हुआ है। अगर रॉ स्कोर का अगर बात करेगा तो रॉ स्कोर मेरा कितना आया है तो 26.98 समथिंग इतने आया है, 26.88 या 38 आया है, 26.38 आया है। अब ये बताइए कि पार्ट ए का अगर बात करेगा तो पार्ट ए में जो मेरा सही हुआ था वो हुआ है 84 हुआ है, और इसमें गलत जो हुआ है रॉन्ग हुआ है वो 10 को हुआ है। और रॉ स्कोर का अगर बात करेगा तो रॉ स्कोर कितना आया है तो 80.70 आया है। अब कुछ स्टूडेंट का कहना होगा कि पार्ट ए में आपको तो बहुत अच्छा स्कोर है। देखिए, सेट पर डिपेंड करता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेट में 80 प्लस हो अवे करे, 80 भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है। लेकिन अगर हम आपको बताएंगे कि मेरा जो रेगुलर जो सेट हम लगाए हैं उसमें मेरा कितना एवरेज मार्क आता है, वो भी पार्ट ए का भी हम बताएंगे और पार्ट बी का भी बताए हैं। जो फिलहाल अभी सेट जो हम लगाए हैं इसके झाके सर के पास, उसमें देखिएगा तो पार्ट ए और पार्ट बी थंबनेल पर भी लगा हुआ है। अब स्टूडेंट का जो सबसे ज़्यादा परेशानी आ रहा है जो पार्ट बी में आ रहा है, अब इसके समस्या सुधारने के लिए आपको हम बता देते हैं कि पार्ट बी में कुछ न करिए, मेरा भी मार्क्स वही हाल है, ठीक है। जो भी सिलेक्टेड टॉपिक से प्रीवियस पेपर में ज़्यादा प्रश्न बना है उसका बार बार रिवीजन करिएगा। और आप इसमें सेट लगा के चाहे तो रुक्मणी पब्लिकेशन का लगाइए या एसके झा जी के लगाइए या कौटिल्य क्लासेस, ये 3 गो का हम लगाते हैं, ठीक है। और इसमें नंबर सबका अलग अलग आता है। ऐसा ना है कि सब में 26 ही 25 ही है, किसी किसी में 24 भी नंबर आता है, किसी किसी में 30 भी नंबर आता है और किसी किसी में 35 नंबर भी आता है, ठीक है। तो अगर एक एवरेज मार्किंग अगर हम बात करते हैं तो मेरा जो ट्रेड में एवरेज मार्किंग जो रहता है वो रहता है 26 और 30 के बीच में। समझिए कि एक एवरेज मान लीजिए कि 30 नंबर के आसपास में किसी तरीक़ा से ट्रेड में बन जाता है, किसमें तो रुक्मणी पब्लिकेशन में। अब आपके बीच में हम हर एक सेट जो लगाएंगे उसका छोटा वीडियो हम लेके आएंगे। आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा लंबा होगा, 4 से 8 मिनट या 10 मिनट जो भी हो, इसमें थोड़ा हम विशेष एनालिसिस करने आए हैं। अब इसमें लड़कन को बी में कुछ नहीं करना है। प्रीवियस पेपर जो हुआ था पिछला बार, अब तो टाइम भी मिल गया है, पिछला बार जो प्रीवियस पेपर 2019 में हुआ है उसको आप देखिए कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बना है और उस पर बार बार रिवीजन करिए। आपको 75 में ज़्यादा नंबर नहीं लाना है तो 27, मान लीजिए कि 27 लाना है। पहले क्या था कि नॉर्मलाइज फंडा था, तो नॉर्मलाइज था तो आदमी की एक भरोसा था कि चलो 24 या 23 या 22 भी रहेगा तो नॉर्मलाइज करके पास कर दिया जाएगा। लेकिन अबरी क्या होती है कि नॉर्मलाइज हट गया है तो आपको रॉ स्कोर 27 लाना ही लाना है। अगर 27 नहीं लाता है तो पार्ट ए में कितनों भी नंबर लेके आए कोई मतलब नहीं है। अब इसमें आपके साथ परेशानी नहीं है, मेरे साथ भी परेशानी है। आप देख रहे होंगे कि पार्ट ए में मेरा अच्छा मार्क्स आ जा रहा है, लेकिन पार्ट बी में आपको सामने हम लगाए हैं कि इसमें 26 आया है, ठीक है। तो आपके साथ और मेरे के साथ भी वही हो रहा है, तो कुछ हिम्मत हारिए मत, इसका प्रैक्टिस करते जाइए और जो भी सेट लगाते हैं उसको एनालिसिस करिए। मेरे हिसाब से आप पर डे सेट ट्रेड का लगाइए। पार्ट ए अगर आपको बढ़िया है तो पार्ट ए को 1 या 2 दिन बीच करके भी लगा सकते हैं। अगर ट्रेड आपको बढ़िया नहीं है तो पर डे लगाइएगा। जिनका ट्रेड बढ़िया है तो पार्ट ए पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है, सबके साथ यही हो रहा है और अभी टाइम मिल गया है, टाइम मिला है तो उसको अच्छे से यूज करिए। और अभी आपको कम से कम तो 20 से 25 दिन मान लीजिए कि टाइम मिलना ही मिलना है। अभी डेट नहीं आया है तो अभी कोई निश्चित ना है कि अप्रैल में पेपर होगा ही। अब यहाँ हम बात करेंगे कि मेरे चैनल से एनपीएस स्टडी का अगर बात करिएगा तो एनपीएस स्टडी से बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और खुद हम भी पढ़ा रहे हैं एलपी सीबीटी 2 का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग।
जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। और मेरा बेसिक साइंस में हम पहले का अगर बात करेगा तो पहले हम प्लेटफार्म के हम करवा दिए हैं। तो प्लेटफार्म का जो भी एनालिसिस हम करवाए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या बेसिक साइंस हो, उसको भी प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी प्रेजेंट का अगर बात करेगा तो अभी प्रेजेंट में हम यूथ पब्लिकेशन का चला रहे हैं, यूथ पब्लिकेशन का, जिसमें 3 चैप्टर अभी चल रहा है। एक वर्क पावर एनर्जी समाप्त हुआ है, फिर एक सेफ्टी एंड हेल्थ हुआ है, और तीसरा जो चैप्टर चल रहा है वो हीट चल रहा है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जस्ट हम अपलोड करेंगे एक चैप्टर जो आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट आ रहा है। ये सारा प्रीवियस है यूथ का। तो जो भी कैंडिडेट के पार्ट बी अगर सही है तो पार्ट ए पर फोकस करिए, और जिनका पार्ट बी में अगर अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, मेरा जैसा ही है, ऐसा ना है कि मेरा नंबर 30-35 रेगुलर रहता है। आपको हम एवरेज बता ही दिए कि 25 और 30 के बीच में ही रहता है, कभी 24 भी आता है, कभी 23 भी आता है। तो इससे चिंता फिक्र करने का कोई ज़रूरी ना है। सेट को एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के बाद कहाँ फॉल्ट होता है वहाँ धरिए, ठीक है। बाद बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा वीडियो में, ठीक है। कमेंट बॉक्स हम ज़रूर देखते हैं, और कमेंट में राय दीजिएगा। और इसके बाद हम टेक्नीशियन का अगर बात करते हैं तो टेक्नीशियन में हम खुद बाहर हुए हैं, तो इस पर अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हम वीडियो टाइम मिलने पर ज़रूर बनाएंगे, और आपको बताएंगे कि कितना मार्क्स से मेरा रहा है मुंबई बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक है, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि नहीं वीक है, पार्ट ए का हम बात करते हैं, जो 50% बनता है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो जो भी चैप्टर आपको वीक लगता है तो उसको हम एनालिसिस बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो कमेंट में भी आप कर सकते हैं, उसका हम स्पेशल वीडियो भी हम डालेंगे छोटा छोटा करके, जो ज़्यादा आपको समस्या आता है। तो चलिए वीडियो यहीं तक रहेगा। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है जो मेरा लेक्चर का, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए आपको धन्यवाद।